कर्नाटक विधान परिषद में हंगामा, विश्वास प्रस्ताव को लेकर बवाल। गौहत्या विरोधी बिल को लेकर भी हंगामा, बिल के खिलाफ है कांग्रेस। जेडीएस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की रखी मांग। एचडी देवेगौड़ा ने जारी किया बयान, उनकी पार्टी पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ। ईस्ट मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली, कहा हाल के दिनों में मुझ पर 11 बार हमले हुए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा बंगाल के हर गांव में मेरा परिवार, इन हमलों से मुझे कोई डर नहीं। बंगाल में सियासी हिंसा पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, ममता सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में विजिटिंग वीआईपी की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही विचार। जेड श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणी के वीआईपी को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी, पत्थर के हमले से बचने के लिए उठाया जा रहा कदम। वाई या वाई प्लस कैटेगरी के वीआईपी को भी जरूरत पर दी जा सकती है बुलेट प्रूफ कार, करीब 15 वीआईपी प्रोटेक्टी के लिए बढ़ाए जाएंगे सुरक्षाकर्मी। टीएमसी के बागी विधायक जितेंद्र तिवारी से 18 दिसंबर को मिलेगी ममता बनर्जी, आसनसोल और दुर्गापुर में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर जताई थी नाराजगी। उत्तर बंगाल के दौरे पर है ममता बनर्जी, 18 दिसंबर को लौट रही कोलकाता। बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल, अमित मालवीय बोले केंद्र से मदद के बाद भी नहीं सुधरी हालत। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर मिदनापुर जाएंगे अमित शाह, 20 दिसंबर को बोलपुर जाने का प्लान। बोलपुर में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री शाह, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। इस बार जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सत्र, कोरोना के कारण नहीं हो रहा शीतकालीन सत्र। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, 2022 में आम आदमी पार्टी भी उतरेगी चुनाव में। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश का सबसे बड़ा राज्य अभी तक बदहाल क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? केजरीवाल ने कहा यूपी को गंदी राजनीति से मुक्त करने का लक्ष्य, सबसे विकसित राज्य बनाना मकसद। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन, आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। किसान संगठनों की बैठक में तय होगा आगे का एक्शन प्लान, सरकार से अब तक नहीं मिला बातचीत का न्योता। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे, जारी रहेगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो जहां टिक गया और टिका रहता है, तो 1200 साल से टिक रहे, ये कोई आज से थोड़ा 20 दिन से। और आगे भी अगर टिकैत परिवार में कोई जन्म लेगा तो उसको आंदोलन में जाना पड़ेगा। जिले के सिंगू बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या, पुलिस बोली फिलहाल कोई बवाल नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर की मुलाकात, कई कृषि संगठनों के सदस्य भी मौजूद। कल भी कुछ कृषि संगठनों ने तोमर से की थी मुलाकात, उस बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दिया संदेश, सरकार को प्रस्ताव पर अब भी जवाब का इंतजार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की किसानों से अपील, कृषि कानून को समझे, हम उनके सुझाव स्वीकार करने को तैयार। चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। किसान प्रदर्शन के समर्थन में आए नवजोत सिंह सिद्धू, बोले किसानों ने देश को दी है खाद्य सुरक्षा। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, विरोध करने वाले किसानों को हो गए खालिस्तानी। यूपी में किसानों को लेकर बड़ी रणनीति, बीजेपी के बड़े नेता करेंगे पंचायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखेंगे अपनी बात। आज गोंडा के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, किसान महासम्मेलन का आयोजन। आज वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कहा किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष की साजिश। 17 दिसंबर को सीएम योगी का बरेली दौरा, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज प्रधानमंत्री मोदी का कच्छ दौरा, 3 योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का रखेंगे आधारशिला, 30,000 मेगावाट की होगी क्षमता। मांडवी में डिसलिनेशन प्लांट की भी भूमि पूजन, समुद्र के पानी को बनाया जाएगा पीने लायक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर सीमित प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए, कहा संगठन की विश्वसनीयता के लिए ये सही नहीं। चीन को लेकर सीडीएस रावत का बड़ा बयान, कहा पीएलए तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, हम भी पीछे नहीं।
दिल्ली एम्स में आज से नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प। छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग, 5000 नर्सें हड़ताल पर। नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल, ठंड में सड़कों की खाद छान रहे हैं बाहर से आए मरीज। एम्स प्रशासन का दावा, नर्सों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। गुलेरिया बोले, महामारी के इस दौर में हड़ताल ठीक नहीं। I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1376 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, करीब 2900 मरीजों की रिकवरी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,000 से ज्यादा नए मरीज, 99 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की मौत, 1,43,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा रिकवरी, अब तक 94,22,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 3700 से ज्यादा नए मामले, 18,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अहमदाबाद में न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1120 नए मामले, 11 लोगों की वायरस ने ली जान। अहमदाबाद में बिना मास्क वालों पर सख्ती, पुलिस वसूल रही है जुर्माना। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर, 66 छात्र पॉजिटिव, सिर्फ आखिरी साल के छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। मुंबई में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के लिए आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ साथ फडणवीस भी हुए शब्द। वाराणसी में जुटेंगे देश भर के साधु संत, 2 और 3 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राम मंदिर के निर्माण, लव जिहाद पर होगी चर्चा।